मशाल मशाल। नमस्कार, मशाल में आप सबका स्वागत है। आपकी सावधानी और सतर्कता आपके अड़ोस पड़ोस को सुरक्षित और अभेद बनाती है। कामयाबी और शोहरत सबको आकर्षित करती है। लोग इसके लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, जी जान लगाते हैं, शॉर्टकट रास्ता अपनाने से भी नहीं डरते। आज के एपिसोड में आप देखेंगे शॉर्टकट में कैसे कट जाते हैं सपनों की उड़ान भरने वाले पंख। अमित, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. मुझे नीचे उतारो, मुझे डर लग रहा है। अमित प्लीज। I really love you. You won't believe मोनाली, फाइनली मैं हीरो बन गया हूँ। फाइनली मुझे बॉलीवुड में चांस मिल गया है। God is so kind to me. Thank you so much, God. I love you. Thank you so much. Just 1 minute. हेलो। हेलो। प्रणाम माँ, कैसी हैं आप? जीता रहे मेरा बेटा, कैसा है? माँ मैं ठीक हूँ। माँ फाइनली मैं हीरो बन गया हूँ। क्या हीरो बन गया? मैं बहुत खुश हूँ। अपना आशीर्वाद तो दीजिए। भगवान तुझे ऐसे ही खुश रखे और तेरी हर मनोकामना पूरी हो। थैंक यू सो मच माँ। अच्छा मैं आपसे बातें बहुत करता हूँ। हाँ ठीक है, रखती हूँ। तू अपना ध्यान रखना और फोन करते रहना ध्यान से, ठीक है? बाय। ठीक। क्या बोल रहा था अमित? हीरो बन गया मेरा बेटा। ये मत मोनाली, मुझे हमेशा से लगता था जिस दिन मुझे बॉलीवुड में चांस मिलेगा ना तो मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा, और फाइनली वो मौका आ गया। सो डबल खुशी तो बनती है। Let's call for a party! Oh guys, the party time! हीरो बन गया यार तू, अब तो पार्टी बनती है। ओए! पार्टी मैन, पार्टी! Guys, आज तो तेरा ही बनता है यार, फुल टू पार्टी। you? नहीं यार, thanks. चला। तू भी enjoy कर। तेरे लिए तो पार्टी है यार। नहीं, ये तो enjoy कर। तेरे हीरो बनने की खुशी में Cheers! लीजिए। दीजिए भाई। ए जी सुनते हो? हाँ जी। अम्मी से मिलने चलते हैं ना, उससे मिले हुए बहुत दिन हो गए।
और उसे तो अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाने का भूत सवार है, लेकिन हम तो उसके पास जा सकते हैं ना मिलने के लिए। जरूर। और इस बहाने हम लोग मुंबई भी घूम लेंगे। लीजिए, फ़ोन कीजिए ना। लीजिए, आपका बेटा अभी तक फोन स्विच ऑफ करके बैठा है। अरे तो फिर से ट्राई कर लीजिए ना। अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। अमित का फ़ोन कभी स्विच ऑफ नहीं जाता। खैर छोड़िए ना, अमित का जो रूम पार्टनर है ना विक्की, आप उससे फ़ोन लगाइए। हाँ, विक्की ना? हाँ। उसका नंबर है मेरे पास, 1 मिनट विक्की से बात कर लें। हेलो। हेलो। विक्की बेटा, मैं अमित का फादर बोल रहा हूँ। हाँ नमस्ते अंकल, सॉरी वो सो रहा था। बेटा अमित का फोन स्विच ऑफ आ रहा है और उसकी मम्मी को उससे बात करनी थी। अंकल मैं 1 मिनट देखता हूँ। अमित, अमित। अंकल मैं देखता हूँ। हेलो अंकल, वो घर पे है नहीं, वो शायद बाहर गया होगा। ठीक है बेटा, जैसे ही आए फोन करने के लिए बोलना। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए अंकल, वो जैसे ही आएगा मैं बात करा दूंगा आपकी। ये देखो, रात को पार्टी वार्टी कर रहे होंगे। अब खुशी के मौके पर पार्टी शार्टी की होगी बच्चों ने, छोड़िए ना। वो तो है, बस एक बार अमित की पिक्चर रिलीज हो जाने दो, सारे दोस्तों में सीना तान के घूमूंगा। बहुत भरोसा था अमित पर मुझे, उसने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। अमित बेटा, कहाँ हो तुम? कब से फोन? मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है और अगर उसकी खैरियत चाहते हो तो 5 लाख रुपए का इंतजाम जल्दी से जल्दी करो। हेलो हेलो हेलो। बीच में मत बोलो बे, टाइम और जगह हम बाद में बताते हैं। कौन बोल रहे हैं आप? हेलो। और होशियारी ना करना, क्योंकि पुलिस से हमें बहुत सख्त नफरत है। हेलो। क्या हुआ? किसका फोन है? कुछ तो बताइए। हे भगवान, कुछ तो बोलो। विक्की को फोन लगाता हूँ। अरे लेकिन हुआ क्या? कुछ तो बताइए। हेलो। हाँ अंकल, अमित अभी आया नहीं है, जैसे ही आएगा मैं आपकी बात करा देता हूँ। विक्की, अमित कहाँ है? क्या चल रहा है वहाँ पे? क्या बात है अंकल, कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो, अमित के फोन से अभी फोन आया था, कोई दूसरा आदमी बोल रहा है, कह रहा है अमित की सलामती चाहते हो तो 5 लाख का इंतजाम कर लो। अमित कहाँ है विक्की? What? क्या हुआ? अमित को बोलिए ना। पता नहीं ये लोग क्या गेम खेल रहे हैं। कुछ तो बोलिए, क्या हुआ? अमित एक होनहार लड़का था। वो दिल्ली के एक नामी इंस्टीट्यूट से एक्टिंग कोर्स का पास आउट था और मुंबई आकर हीरो बनने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। काफी स्ट्रगल के बाद उसको एक फिल्म में ब्रेक मिला था। वो बहुत खुश था, पर अचानक गायब हो गया। उसके घर पे फोन कर कोई फिरौती की मांग कर रहा था। किसने किया था उसको अगवा? ये खुशी के पल किसने मातम में बदल दिए थे? अंकल लगता है हमें पुलिस में कंप्लेन कर देना चाहिए। 2 दिन हो गया और अमित का अभी तक कुछ पता नहीं चला। नहीं बेटा, किडनैपर्स की नज़र हम पर होगी, और अगर हम पुलिस के पास गए और अगर किडनैपर्स को पता चल गया तो वो अमित को नुकसान पहुंचा सकते हैं। किडनैपर्स को पैसा चाहिए और मुझे मेरा बेटा। उन्हें 5 लाख चाहिए ना, मैं दूंगा उन्हें पैसे।
अमित को कुछ नहीं होना चाहिए। तो फिर अंकल हमारे पास किडनैपर के कॉल का वेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कितनी मेहनत की थी उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए, कितने पापड़ बेले थे। हमेशा मेहनत करता था, रोज मैं देखता था उसे कि उसको कोई अच्छा ब्रेक मिल जाए। फाइनली जब उसे एक ब्रेक मिला, पता नहीं कहाँ है वो। ओपन, दरवाजा खोलो। कितना खुश था वो। बॉलीवुड में काम मिलना मतलब भगवान मिलने जैसा था। बाहर का कोई लड़का अगर यहाँ पे आके कुछ कर ले तो कितनी बड़ी बात होती है। वरना यहाँ पे तो हीरो हीरोइन के बेटे बेटियों से ही भरा पड़ा है बॉलीवुड। अंकल, आंटी, आप लोग थक गए होंगे, आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ, ठीक है? देखिए, मुझे तो ना बहुत डर लग रहा है, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, रिपोर्ट ना करके। चलिए ना, रिपोर्ट करते हैं पुलिस में। तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी लग रहा है कि हमें पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए। लो पानी पी। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आऊँ? नहीं बेटा, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, और हम खा भी कैसे सकते हैं? हमारा बेटा पता नहीं कैसा है, किस हाल में है। उसी का फोन है। हेलो, पैसे रेडी है? हाँ, लेकिन मुझे आना कहाँ है? नेक्स्ट कॉल में बताऊंगा। और सुनो, जरा पुलिस से दूर ही रहना, नहीं तो अपने बेटे से हाथ धो बैठोगे। दिन में बैठ के दारू पीता रहता है, खाना ऑर्डर करना से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सारे पैसे उड़ा दिए होंगे तूने। क्या हुआ यार, क्यों इतना चिड़चिड़ा रहा है? हद है यार, सबके सब अंधे हैं। यहाँ पे टैलेंट की किसी को कदर नहीं है। टैलेंट के अलावा सब कुछ नजर आता है। मशाल मशाल। हेलो हेलो, क्या हुआ अंकल? वो फिर से फोन करके बताएगा कि हमें आना कहाँ है। कह रहा है कि पुलिस को मत बताना। अंकल, मुझे लगता है हमें देर नहीं करनी चाहिए, पुलिस की मदद लेनी चाहिए। हे भगवान, क्या होगा? आप लोग चिंता ना करें, मैंने अपने आदमी को फोन नंबर ट्रेस करने के लिए भेजा है। लेकिन उससे पहले आप मुझे यह बताइए कि आप लोगों ने कंप्लेंट करने में इतनी देर क्यों कर दी? सर, हम लोग नोएडा में थे, अमित को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे सर। तभी अचानक मेरे फ़ोन पर किडनैपर का कॉल आया। सर, हम लोग बहुत डर गए थे।
सर इसीलिए रिपोर्ट नहीं कर पाए। कुछ भी करके मेरे बेटे को बचा लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आप घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। सर, किडनैपर ने दोनों कॉल मुंबई के अलग अलग लोकेशन से किया है। पहला कॉल 2 दिन पहले अंधेरी से और दूसरा कॉल आज कुर्ला से किया। किडनैपर बड़ा शातिर है, अलग अलग लोकेशन चेंज करके हमें गुमराह कर रहा है। अमित तुम्हारे साथ शेयरिंग में रहता था? हाँ सर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमित ने अपने आप को खुद को किडनैप करवाया हो और तुम्हारे साथ मिलकर कोई खेल खेल रहा हो? अक्सर यहाँ पर ऐसा होता है, लोग आते हैं तो यहाँ स्ट्रगल करने के लिए, लेकिन जब उनके पास पैसा खत्म हो जाता है तो उल्टा सीधा रास्ता अपनाकर अपने पेरेंट्स से पैसा मंगवाते हैं। अमित को कोई नशे वशे का शौक था? नहीं सर, वो तो बहुत अलग टाइप का लड़का था। अलग टाइप का मतलब किस टाइप का? यहाँ पर क्या कर रहा है तू? तुझे खाना ऑर्डर करने के लिए बोला था ना? दिन भर बैठ के दारू पीता रहता है। खाना ऑर्डर करना से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सारे पैसे उड़ा दिए होंगे तूने। क्या हुआ यार, क्यों इतना चिड़चिड़ा रहा है? हद है यार, सबके सब अंधे हैं। यहाँ पे टैलेंट की किसी को कदर नहीं है। टैलेंट के अलावा सब कुछ नजर आता है। एक दिन सबको दिखाऊंगा, सबकी आंखें खोल के रहूंगा। अरे ये सब तो होता रहेगा, आज थोड़ा मूड बनाते हैं। अरे कब तक भागता रहेगा इससे? अरे किताब खोल के देख ले, कौन सा हीरो हीरोइन शराब नहीं पीते? सब पीते हैं, सबको टेंशन है, इसीलिए तो सब शराब पीते हैं। जो मैं नहीं करता वो मैं नहीं करूंगा, और जो मैं करने आया वही सिर्फ करूंगा। मैं हिम्मत नहीं हारने वाला। वाह वाह, क्या बात है यार। क्या बात। सर बॉलीवुड में कुछ कर दिखाने का जुनून था उसके अंदर सर। अमित की किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, वो तो बहुत अच्छा लड़का था, हमेशा मेहनत करता था, हार्ड वर्किंग पर्सन था सर वो, और करियर पे इतना फोकस था कि उसको इन सब चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं था। तुम्हारे अलावा अमित का और कोई भी दोस्त था? हाँ सर, कुछ गिने चुने ही दोस्त थे उसके, और कभी डिटेल में हमने पूछा नहीं और उसने शेयर भी नहीं किया। उसके लिए इन सब चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं था। उसे काम कहाँ मिला? मेरा मतलब है किस प्रोडक्शन में उसे काम दिया? सर ये तो हमने कभी पूछा भी नहीं उससे, और उसने कभी बताया भी नहीं। देसाई, तुम एक काम करो, अमित के किडनैप होने से 10 दिन पहले की सारी कॉल डिटेल निकालो और पता करो उसने कहाँ और किससे बात की है। ठीक है सर। और हाँ, अगर आपके पास अभी किडनैपर का कॉल आए और वो आपसे पैसे मांगे तो उसके साथ हमारी टीम भी जाएगी। घबराइए मत, हम सब ठीक कर देंगे। अमित का कोई और भी दोस्त था तुम्हारे अलावा? सर उसके कुछ गिने चुने ही दोस्त थे, और कभी उसने कुछ शेयर नहीं किया, हमने डिटेल्स में पूछा भी नहीं कभी। और एक्चुअली सर वो अपने करियर पे इतना फोकस था कि फालतू चीज़ों के लिए उसके पास टाइम ही नहीं था। देसाई, तुम एक काम करो, अपने सारे खबरी को एक्टिव कर लो और जहां पर अमित रहता है वहां की सारी दुकानों से पूछताछ करो। ठीक है सर। अमित की कोई फीमेल दोस्त थी? मेरा मतलब है कोई गर्लफ्रेंड? हाँ सर, उसने एक नई गर्लफ्रेंड बनाई थी। आप अमित की कब से गर्लफ्रेंड थी? मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों के बीच में जो दोस्ती का रिश्ता था वो कब से था? सर हम करीब 1 महीने पहले मिले थे और हम दोस्त ही थे। जिस दिन उसको ब्रेक मिला वो बहुत खुश था और उसने मुझे प्रपोज भी किया। मैं उसे ना नहीं कर पाई। ना नहीं बोल सकी? मेरा मतलब है क्या तुम उससे प्यार नहीं करती थी? देखो इसे, क्या ये वही लड़का है? हाँ साहब, ये वही लड़का है साहब, इसी का झगड़ा हुआ था साहब। इसके साथ एक लड़की भी थी साहब, बहुत हिम्मत वाला लड़का था साहब ये। मशाल मशाल
सर हम सिर्फ दोस्त थे। अच्छा, पहली बार कब और कहाँ मिले आप लोग? पहली बार हम आलोक नगर में मिले थे। ऑडिशन देने के बाद। एक्सक्यूज मी, जी बोलिए। आप भी यहाँ फेमस आर्ट में ऑडिशन देने आए थे? फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं ऑडिशन देके थक चुका हूँ। यहाँ पर बिना जाके कुछ भी नहीं मिलता है। टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। हम लड़कियों की लाइफ यहाँ सिर्फ 2-4 साल की होती है। थोड़ी सी एज हुई नहीं कि सीधे माँ का रोल मिलने लगता है। लेकिन तुम तो स्मार्ट हो, हैंडसम हो, 100% चांस लगता है तुम्हारा। हीरो लगते हो तुम। You know what? इतने टाइम से मेरे कान तरस गए थे कुछ अच्छा सुनने के लिए। Thank you so much for your lovely words. फ्रेंड्स? Yeah. सर उसके बाद हम कई बार मिले। मैं उसे इनकरेज भी करती थी। वो खुश भी रहने लगा था, काफ़ी एक्टिव हो गया था और उसे ब्रेक भी मिल गई थी। पर पता नहीं उसके साथ ये सब कैसे हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो इसे, क्या ये वही लड़का है? हाँ साहब, ये वही लड़का है साहब, इसी का झगड़ा हुआ था साहब। इसके साथ एक लड़की भी थी साहब, बहुत हिम्मत वाला लड़का था साहब ये। साहब मेरी चाय। सर ये रही लिस्ट। सर अमित के गायब होने से पहले उसने इतने लोगों से बात की थी। मोस्टली उसने अपने घर वालों से बात की, लेकिन सबसे ज्यादा उसने विक्की से बात की। मोनाली से भी कई बार बात की, लेकिन सर इसमें किसी भी प्रोडक्शन हाउस का नंबर नहीं है। यानी कि कुछ गड़बड़ है। अमित के जितने भी करीबी लोग हैं वो हमसे कुछ छुपा रहे हैं। ये लोग हमें पूरी बात नहीं बता रहे। हाँ सर। सर अमित और मोनाली की लव स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है सर। सर विक्की और मोनाली पता नहीं हमसे झूठ बोल रहे हैं। झूठ? क्या झूठ? सर वो लोग हमसे झूठ बोल रहे हैं कि अमित की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, जबकि अमित की दुश्मनी थी और उस दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह उसकी गर्लफ्रेंड मोनाली थी। मोनाली। विक्की और मोनाली क्या छुपा रहे थे? क्या मोनाली का किसी और लड़के से चक्कर था? क्या यह खुलासा केस को नई दिशा दे सकता है? मुंबई सपनों की नगरी है। लाखों युवा हर साल किस्मत आजमाने मुंबई आते हैं, जिनमें कुछ तो सितारे बनकर चमक जाते हैं, बाकी गुमनामी के सियाह अंधेरे में गुम हो जाते हैं। जो चमक जाते हैं उनको देखकर फिर से लाखों आ जाते हैं और ये खेल निरंतर चलता ही रहता है। कल के एपिसोड में इस खेल का खुलासा करेंगे। किसी एड्रेस का जिक्र है उसमें जहां उनकी मीटिंग हुई हो? नहीं सर, बट अगर संदीप शर्मा के अकाउंट को हैक कर लें तो उसके फ्रेंड के थ्रू हमको एड्रेस पता चल सकता है। गुड, थोड़ा जल्दी करो। थैंक यू सो मच सर। सर ये पिक्चर मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार रिलीज हो गई ना तो लाइफ बदल जाएगी। जो भी लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं ना, सबका मुंह बंद हो जाएगा। मैं मना करती थी उसे कि मुंबई सही जगह नहीं है, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी, क्योंकि उसके सर पर तो हीरो बनने का भूत जो सवार था और आपने बिगाड़ के रखा था मेरे बेटे को।